हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप चैप्टर 1 आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। पॉलिनोमियल का पहले मीनिंग देखते हैं कि पॉलिनोमियल इसका नाम क्यों है। तो पॉलिनोमियल्स इसका जो नेम है इसी में सारा कुछ छुपा हुआ है। पॉली मीन्स, ये जो पॉली है इसका मतलब आपका है मेनी, बहुत सारा, और नोमियल्स जो है इसका मतलब है आपको टर्म्स। मेनी टर्म्स वाले कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल्स में मेनी टर्म्स, इसका मतलब एक टर्म नहीं होगा, एक भी टर्म हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ढेर सारी चीज हम लोग पढ़े हैं। बट इन क्लास 10 यू हैव टू स्टडी अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं इसके बारे में हमको जानना इस चैप्टर में है। पॉलिनोमियल्स को जानने के पहले थोड़ा सा एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आप पढ़े होंगे, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते थे? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर कोई कॉम्बिनेशन होता है तो इसको हम लोग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन करते हैं। लेकिन ये पॉलिनोमियल से थोड़ा सा अलग है। इसमें अगर आपको 2x/z है देन इट इज ऑल्सो एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए जो डिफिनीशन है वो आपको अलग है थोड़ा सा, इसलिए आपको जब हम एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे, पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2x(z⁻⁻1), मतलब पावर क्या है वेरिएबल का, नेगेटिव भी है। बट इन पॉलिनोमियल आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें आपको जो भी इसके पावर होंगे, जैसे मान लीजिए 5xy² z+2y, कुछ भी अगर इस तरह का हम लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन तो है ही, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो ये है ही, बट इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं उसका जो भी एक्सपोनेंट है वो सारा का सारा पॉजिटिव है, इंटीजर है। ये देखना है आपको। तो पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक्सप्रेशन में जो है वेरिएबल के पावर निगेटिव भी हो सकते हैं, बट इन पॉलिनोमियल जो है आपका जो भी इसका एक्सपोनेंट होगा वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि एक नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स आपको सारे पॉजिटिव होनी चाहिए और जीरो, यानी कि होल नंबर जितना भी है सारा कुछ उसका एक्सपोनेंट हो सकता है। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और क्लियर करते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और आप देखेंगे कि कैसे वो पॉलिनोमियल है और नहीं है तो क्यों नहीं है। मान लीजिए यहाँ आप लिखते हैं 2x(y²+5z+√x), तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो ठीक है, इसका इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर, इसका एक्सपोनेंट है, इसका भी है, इसका भी है, बट √x का मतलब क्या होता है, x⁻²। तो ये क्या हुआ, इंटीजर नहीं है, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि आप जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो पॉलिनोमियल आपको क्लियर है कि नहीं, कि कैसा होगा तो पॉलिनोमियल होगा और कैसा होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा, 4x⁴+3x+y। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी सब इंटीजर पॉजिटिव है इसके एक्सपोनेंट, इसलिए इट इज ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल। तो आपको किसी भी चीज को पॉलिनोमियल है या नहीं इसको चेक करने के लिए जो भी वेरिएबल वहां पर है उसका एक्सपोनेंट को आपको चेक करना है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है या
नहीं है। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो 10 क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ना है उसमें आपको जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो डिग्री के बेसिस पर पढ़ना है। तो अब जरा डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का उसको हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ लिखा है 4xy²z, एक टर्म है, आप देख रहे हैं मोनोमियल है। तो इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें जितने सारे वेरिएबल हैं उन सबों के डिग्री निकालने के लिए इन सभी एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे। तो 1 + 2 + 1 कितना हुआ? 4 हुआ। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना होगा? 4 होगा। मतलब कि सिर्फ एक वेरिएबल के एक्सपोनेंट को नहीं देखना है कि y का पावर 2 है, मैक्सिमम है, तो चलो इसका डिग्री 2 हो गया। नहीं, जितने भी वेरिएबल अगर उसमें हैं उन सभी के एक्सपोनेंट को आप प्लस करेंगे, वही उस पॉलिनोमियल का जो उस टर्म का मैक्सिमम आपका डिग्री निकलेगा। मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है? और मान लीजिए 2 या 3 टर्म है तो फिर आप उसमें कंपेयर करेंगे। जैसे आज फॉर एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल था, दूसरा हम ले लेते हैं 4xy² प्लस z³ प्लस x²। मान लीजिए कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री आपको निकालना है। तो ये तो यहाँ देख रहे हैं इसका 2 है एक्सपोनेंट, यहाँ 3 है, बट इसका अभी आप देख चुके हैं कि कितना आएगा एक्सपोनेंट को ऐड करने पर। कितना आएगा इसका? 1 + 2 + 1, ये आया 4। तो इसका डिग्री आप ये नहीं सोचिएगा कि यही मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है, इसका ये जो है ये 4 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो हाईएस्ट जो है वो 4 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया? 4 हो गया। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि मैक्सिमम जो उसमें एक्सपोनेंट है, मैक्सिमम जो जिस टर्म का एक्सपोनेंट को ऐड करने पर मैक्सिमम नंबर आता है वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। अब एक सिंपल सा ले लेते हैं। मान लीजिए x⁵ + y³ + z, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो यहाँ बड़ा ही सिंपल है, इसका 1 है, इसका 3 है और इसका पावर यहाँ 5 है। तो इन तीनों में मैक्सिमम जो है वो 5 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? आपको 5 हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितनी भी टर्म है उसमें वेरिएबल जो है वो जो भी टर्म है, मान लीजिए यहाँ 3 वेरिएबल है तो तीनों के पावर को ऐड करेंगे, तो इसका निकला आपको 4, इसका 3 2, तो मैक्सिमम जो हुआ 4 हुआ, इसलिए डिग्री 4 होगा। तो मैक्सिमम जो पावर है वही उस पॉलिनोमियल के डिग्री को डिटरमाइन करता है। और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 3xy², तो इसका क्या होगा डिग्री? अब आप बिल्कुल समझ गए हैं। आप बोल सकते हैं कि मैम यहाँ तो x का पावर 1 है और y का 2, तो 1 + 2 3 हुआ, इसलिए डिग्री जो हो गया वो 3 है। तो यही समझना है कि कैसे किसी पॉलिनोमियल के डिग्री को डिटरमाइन किया जाता है। सिंपल सा एक लेते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में आपको 1 ही वेरिएबल का पढ़ना है, ये 2-3 वेरिएबल का पढ़ना नहीं है। एक ही वेरिएबल है तो बड़ा ही सिंपल है, उसका डिग्री आप आसानी से निकाल सकते हैं। x⁵ + 3x, तो इसका डिग्री आप बड़ी ही आसानी से बोलेंगे कितना होगा? वेरी गुड, 6 जो है मैक्सिमम है तो 6 इसका डिग्री हो गया। तो अब आप डिग्री निकालना सीख गए। तो डिग्री के बेसिस पर अब हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि डिग्री कितना होने पर पॉलिनोमियल जो होता है लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, और भी होता है, लेकिन ज़्यादा पढ़ना नहीं है हम लोग को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है। तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि डिग्री के बेसिस पर कैसे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़े, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी देखे और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए एग्जाम्पल से। तो अब थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल का अगर लिखने के लिए आपको कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे।
एन एक्सप्रेशन, आपको मैंने शुरू में ही कहा कि पोलिनोमियल भी एक एक्सप्रेशन ही है। एक्सप्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो पोलिनोमियल जो है एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें एक खास क्वालिटी होती है कि इसके एक्सपोनेंट जो होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होना चाहिए? a0 a1x a2 x to the power 2 and so on an x to the power n, इस तरह के होंगे जहां an जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर an 0 हो जाएगा तो फिर इसका जो डिग्री है वो n नहीं रहेगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। इसलिए an नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x, केवल x यहाँ दिख रहा है और डिग्री कितना है? n है। ये पॉलिनोमियल x में है, इसको पॉलिनोमियल इन x देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है। अगर y लिखेंगे केवल तो ये पॉलिनोमियल इन y होगा, z लिखेंगे अगर केवल तो क्या होगा? पॉलिनोमियल इन z। तो मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर में हम लोग को एक ही वेरिएबल पढ़ना है, पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल आपको दिखेगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है, x हो सकता है, लेकिन एक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल दिखेगा आपको। तो यहाँ पॉलिनोमियल इन x किस फॉर्म में? a0 a1x a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x टू द पावर n, वेयर an नॉट इक्वल टू 0, मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। अगर an 0 हो जाएगा तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, फिर ये डिग्री n का पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि यहाँ जो a0 a1 a2 an ये जो है ये सारे क्या है? ये सब कांस्टेंट है। और ये किस तरह के होंगे? ये सारे रियल नंबर होंगे, मतलब ये रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। और एक खास बात, ईच पावर ऑफ x का जो पावर होगा, अभी मैंने कहा कि वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। एक्सप्रेशन तो सारे हैं, लेकिन उन एक्सप्रेशंस में से पॉलिनोमियल वही होता है जिसके जो सारे एक्सपोनेंट होते हैं x के या y के या z के, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस इस तरह से आप लिखेंगे। और a0 a1 a2 ये रियल नंबर होगा और x के जितने भी पावर है, ईच पावर ऑफ x, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे, यही आपको लिख रहा है। तो डेफिनेशन हो गया पॉलिनोमियल का। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। समझ तो एग्जाम्पल से आप चुके ही हैं कि डिग्री क्या होगा किसी पॉलिनोमियल का, लेकिन उसका डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हम लोग को पता हो गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट पावर होता है या y का जो हाईएस्ट पावर होता है वो ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। तो मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, py लिखेंगे तो py इज ए पॉलिनोमियल इन y, ये लिखने का स्टाइल है। तो इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर, यही बार बार रिपीट किया जा रहा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जो px है तो px, py है तो py, तो उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री को डिटरमाइन करेगा। जैसे एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए हैं, एग्जाम्पल सीख भी चुके हैं, एक बस यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इसका क्या होगा डिग्री? देखिए सिंपल है, 5, 4 और 1, उसमें सबसे हाईएस्ट कौन है? 5 है, तो डिग्री इज 5। तो ये सब क्लियर हो चुका है आपको कि पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। 1 है तो उसका क्या नाम स्पेशल दिया जाए, 2 है तो क्या है, 3 है तो क्या है, 4 है तो क्या है, और भी है, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम अभी हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है, डिग्री 2 वाला ही सारा कुछ पढ़ना है। बट एक हम लोग क्लासिफिकेशन जरा देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर इसका डिग्री 1 हो तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री तो आप समझ चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं।
जनरल फॉर्म इसका लिखने का ax प्लस बी, इस पर दुनिया के सारे लीनियर पॉलिनोमियल इस पर लिखे जा सकते हैं। a की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, b की जगह कुछ ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर 2, 3, √3, √2, 1/2 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ख्याल यहाँ रखना है कि ये जो a है ये 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा तो ये पोर्शन ही नहीं रहेगा, केवल कांस्टेंट बच जाएगा, तो आपका ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस डिग्री का वो पॉलिनोमियल है उसका जो बगल में कोफिशिएंट है वहाँ 0 नहीं हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x + 5 यहाँ 1 है, इसका एक्सपोनेंट इसका 1 है, इसका 1 है, तो ये सब आपको डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल है, इसलिए ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 2 है तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका जो जनरल फॉर्म है इसको आप जरूर याद रखेंगे, ax² + bx + c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अभी मैंने कहा कि जिस डिग्री का पॉलिनोमियल है उसका ये जो है ये 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, √3, √5 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे ही 0 होगा ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा और ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। b और c 0 हो सकता है। देखिए यहाँ b और c 0 हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये 4x², इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ b भी नहीं है और c भी नहीं है, मतलब दोनों टर्म, ये दोनों टर्म यहाँ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चूंकि इसका पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसलिए केवल ये भी रहेगा तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बट ये 0 नहीं होना चाहिए। x² वाला जो पोर्शन है उसमें यहाँ पर 0 नहीं होगा, a जो है हमारा, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से मान लीजिए डिग्री 3 है तो उसमें क्या होगा कि डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अभी तक जितना आपने पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बेसिस पर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिफिनीशन खुद ही आसानी से लिख सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जनरल फॉर्म भी लिखना आप सीख ही चुके हैं, हाईएस्ट पावर ax⁻³ + bx² + cx + d, जहाँ a क्या होगा अभी तक आप समझ चुके हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a 0 नहीं होगा, b c d 0 हो सकता है, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, मैंने 4 एग्जाम्पल लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ सब प्रेजेंट है, a b c d सभी हैं। यहाँ देखिए क्या है, ax³ + cx, b और d यहाँ क्या है? नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ b c d सभी यहाँ गायब है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, हमारा a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ भी वही बात है, यहाँ ax³ + d यहाँ पर है, b c 0 है, कोई बात नहीं है, हाईएस्ट पावर 3 दिया हुआ है, a जो है हमारा 0 नहीं है, इसलिए ये चारों जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि केवल यही क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। a 0 नहीं होना चाहिए, b c d में भी इक्वल टू 0, यानी वो टर्म नहीं भी रहेंगे तो भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा अगर x का हाईएस्ट पावर 3 उसमें प्रेजेंट है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जनरल फॉर्म भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ax⁴ bx⁻³ cx² + dx + e। ऐसे ही हम लोग लिखना सीख चुके हैं, n डिग्री का भी पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है। और इस यहाँ ये चीज़ जो हमेशा ध्यान रखने वाली है कि a जो है हमारा 0 नहीं होगा, ये आपको हमेशा लिखना है।
और इस तरह से कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, क्लियर है। हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। यहाँ भी हाईएस्ट जो है पावर 4 है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। भले ही बी सी डी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। यहाँ आप ये मत सोचिए एक्स रूट में नहीं होगा, बट नंबर्स जो है वो तो रियल नंबर है ना, तो रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, तो नंबर रूट में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंडर रूट 10x टू द पावर 4 यहाँ कुछ भी नहीं है, बी सी डी ई कुछ भी नहीं है, फिर भी ये डिग्री 4 है इसका, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री के बेसिस पर कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं किसी भी दिए हुए पॉलिनोमियल को। देख लेते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो मान लीजिए कि px कोई पॉलिनोमियल है x में, py कोई पॉलिनोमियल है y में, कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अल्फा कोई रियल नंबर है। आपको पता है हम लोग यहाँ रियल नंबर ले रहे हैं, जो भी कांस्टेंट है इसको। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा। जहाँ जहाँ उस पॉलिनोमियल में x है वहाँ आपको क्या पुट करना है, अल्फा को पुट करना है। तो px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू अल्फा। तो अगर आप पॉलिनोमियल px में x इज इक्वल टू अल्फा रखते हैं तो p अल्फा px का वैल्यू जो है x इज इक्वल टू अल्फा वो कहलाएगा। लैंग्वेज थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है बट है कुछ नहीं। कहने का मतलब एक एग्जांपल लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू अल्फा क्या होता है, x की जगह क्या रख देना है, अल्फा रख देना है। मतलब पहले px था तब वो बन गया p अल्फा। तो एक एग्जाम्पल लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। मान लीजिए कि ये px पॉलिनोमियल इन x कोई है, तो x के जगह हम यहाँ पर 2 लेते हैं, तो हमारा अब मतलब ये जो है अल्फा की जगह क्या हो गया, x इजिकल टू अल्फा था तो x इजिकल टू 2 हो गया। तो यहाँ अब हम जहाँ जहाँ x है, यहाँ x है तो अब क्या लिखेंगे p2। तो p2 का वैल्यू जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, 2 इंटू, फिर यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, माइनस 3 इंटू, फिर इस x की जगह आप क्या रखेंगे 2 प्लस 5, यानी ये हो गया 4 2 8 माइनस 6 प्लस 5 और ये रिजल्ट आया 7। यानी p2 का जो रिजल्ट आया वो आया 7। कुछ नहीं करना है, कोई भी जो पॉलिनोमियल दिया है अगर किसी पॉइंट पर उसका वैल्यू निकालना है तो जहाँ भी x है वहाँ आप उस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो वो वैल्यू आपको निकल जाएगा। अगर py है तो y का वैल्यू है उसको पुट कीजिए, py निकल जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं। तो मतलब वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट का मतलब है कि अगर वो पॉलिनोमियल इन x है तो उस वैल्यू को आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, अभी तो हम लोग वैल्यू ऑफ px एट ए पॉइंट हम लोग निकालना सीखे, तो वही चीज़ है। उस पॉइंट पर अगर वैल्यू निकाल रहे हैं और रिजल्ट हमारा जैसे 0 आ जाएगा तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर हम लोग डिफिनीशन को देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये मान लीजिए कि px इज इक्वल टू इतना है। अब यहाँ हम लोग एक बार x के जगह 1 रखते हैं, ठीक है, x के जगह 1, तो p1 क्या होगा आप समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 1 रखेंगे। 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के जगह 1 रखे प्लस 6, तो रिजल्ट क्या हुआ 1 माइनस 5 प्लस 6 और ये 7 माइनस 5 यानी कि 2 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो 1 रखने से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि 1 इज नॉट ए 0 ऑफ px का ये 0 नहीं है। अब कुछ और वैल्यू लेकर देखते हैं। 3x इज इक्वल टू 3 अगर रखते हैं हम लोग, अब x इज इक्वल टू 3, यहाँ x इज इक्वल टू 1 पहला वैल्यू रखें। दूसरा तो p3 का वैल्यू अब निकाल रहे हैं हम लोग, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर
माइनस 5x, तो 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 ज़ा 9 माइनस 15 प्लस 6 और इसका वैल्यू आ गया 0। देयरफॉर 3 इज जीरो ऑफ px पॉलिनोमियल का ये 0 हो गया। तो जिस वैल्यू को रखने से x के जगह जो रिजल्ट है वो 0 अगर आ जाता है तो ये वैल्यू जो होता है इस पॉलिनोमियल का, जो भी पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है, इसका वो जीरोज कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ लिए हैं एग्जाम्पल में, तो इसके 2 जीरोज होंगे। लीनियर के कितने जीरोज होंगे? 1। क्यूबिक के कितने जीरोज होंगे? 3। बाई क्वाड्रेटिक के 4। तो जितना डिग्री होगा किसी पॉलिनोमियल का उसके उतने जीरोज होंगे। तो इसके एक और जीरोज होंगे। मान लीजिए देखते हैं हम लोग 2x इजिकल टू 2 आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2 रखें 2 स्क्वायर माइनस 5x, तो 5 इंटू 2 प्लस 6, क्या हुआ? 4 माइनस 10 प्लस 6, 0 आ गया। तो 2 रखने से भी ये पॉलिनोमियल जो है उसका वैल्यू 0 आया और 3 रखने से भी 0 आया। तो 2 और 3 जो हुए 2 इज 0 ऑफ px। तो इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हुए, एक 2 और 3 आर जीरोज ऑफ px। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हुए, 2 और 3 दोनों इसके जीरोज हैं। मतलब आप समझ गए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। कोई आपसे पूछेगा क्यूबिक के कितने जीरोज होंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, 3 होंगे क्योंकि उसका डिग्री 3 है। लीनियर के कितने जीरोज होंगे? 1 होंगे क्योंकि उसका डिग्री 1 है। तो जितना डिग्री उतना जीरोज। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया कि जिस वैल्यू को रखने से रिजल्ट हमारा 0 आता है वही उस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। तो अब आते हैं डिफिनीशन पर कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। ए रियल नंबर अल्फा, ये रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, √3, √2, हाफ, -1, मतलब वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। अगर उस वैल्यू को, इस अल्फा को x के जगह पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो अब आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और x की जगह अल्फा को रखने से अगर p अल्फा 0 आता है तो अल्फा उसका जीरोज होगा। जैसे यहाँ पर 1 रखने से आपको क्या हुआ? 0 नहीं आया, वैल्यू इसका 2 आ गया, तो ये 1 जो है इसका जीरोज नहीं है। और 2 और 3 को रखने से पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है 0 आया, तो ये दोनों उसके जीरोज हैं। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल हमने देखा कि कैसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि जिस वैल्यू को x की जगह रखने से वो 0 के बराबर हो जाए वही उसका जीरोज होता है। तो एक 2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 जैसे ले लिए, एक px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अगर हम यहाँ x की जगह 1 रख रहे हैं, पहला वैल्यू मान लीजिए डालते हैं, तो p1 क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस 4 और इसका वैल्यू आएगा -3 जो कि 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर 1 इज नॉट द 0 ऑफ px। क्लियर है? जिसको रखने से वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है वो 0 नहीं आया, वो जीरोस नहीं है। अब दूसरा वैल्यू x इज इक्वल टू 2 डालते हैं, तो p2 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 0 हो गया इस 2 को रखने से, तो हमारा क्या होगा? 2 जो है 2 इज 0 ऑफ px। और आप जानते हैं कि ये कैसा पॉलिनोमियल है? डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका एक और जीरोज होगा। देख लेते हैं एक वैल्यू -2 रखने से। हम लोग ये भी सीखेंगे कि जीरोज निकाला कैसे जाता है, जीरोज निकालना भी सीखेंगे। तो यहाँ x इज इक्वल टू -2, तो p -2 क्या हुआ? -2 x स्क्वायर है तो x की जगह आप -2 रखें, -2 स्क्वायर -4, यानी कि 4 -4, ये भी आ गया आपको जीरोज। तो -2 इज 0 ऑफ px।
तो 2 जीरोज हुए, 2 and -2 आर जीरोज ऑफ px। 2 जीरोज हुए क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो 2 जीरोज हुए। ये तो हमने ऐसे ही रख कर देखा, लेकिन हम लोग सीखेंगे कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक, उसका जीरोज कैसे निकालते हैं। क्लास 9 में लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोज निकालना हम लोग सीख चुके हैं, तो उसको फिर से रिकॉल करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना भी हम लोग सीखेंगे। तो आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जो है उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। पॉलिनोमियल क्या है, उसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, और डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब हमने सीखा। और फिर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल भी हमने देखा। तो काफ़ी कुछ हम लोग सीख चुके हैं। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।